अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का रूटीन है शहरी से इफ्तार तक मैं पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमने क्या किया। और ये देखें तो बस मैं सहरी के टाइम पे ना उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैंने पराठे बनाए और ये आटा ना मैं रात में सोने से पहले ही लगा के रख देती हूँ, जिससे शहरी में मुझे ईज़ी रहे बनाना। और ये कबाब आप देख रहे हैं, ये फ्रोज़न कबाब हैं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो ये शामी कबाब ना ज़बरदस्त बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मैं क्या ही कहूँ। और साथ में मैंने बच्चों को अंडा भी बना दिया था कि जिससे भी मन करे तो खा लें। तो ये देखें 5 बजकर 15 मिनट हो गए थे और बस अज़ान हो रही थी। এটা কি আম্মি এটা পড়বে না এটা পড়বে না আম্মি तो बस शहरी का वक़्त जो है वो ख़त्म हो गया था, तो बस अब नमाज़ पढ़ने जाएँगे। तो बाप-बेटे दोनों चले गए थे मस्जिद और हम दोनों माँ-बेटियाँ खड़ी हो गई थी नमाज़ के लिए। तो अलीना को मैं अपने साथ ही ना खड़ा कर लेती हूँ कि पढ़ेगी तो आदत पड़ेगी और सीख जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ लेती हूँ कुरान, तो मैं फ़जर के टाइम ही कुरान पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा दिन में टाइम नहीं मिलता मुझे। तो इस वक़्त ना बहुत ईज़ी रहता है, तो इस वक़्त मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ। तो ये जो मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, ये ट्रांसलेटेड कुरान है, ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। तो उसके बाद फिर कुरान पढ़ के ना फिर मैं किचन में आ गई थी और ये चने मैं भिगो दूँगी। उसके बाद ना फिर मैं सोने चली गई थी और फिर मैं उठी थी एकदम 11 बजे, सुबह के 11 बज गए थे क्योंकि कल रात को ना फिर मैंने एडिटिंग भी की थी ना, तो बहुत कम सोई थी। सिर्फ़ 1 घंटा 2 घंटा सोई थी और सहरी के लिए फिर उठ गई थी, इसलिए सुबह फिर मैं बहुत लेट उठी। लेकिन उसके बाद ही ना झटपट मैंने सारे काम कर लिए। ये अनियन काट के रख दिया और साथ में आलू और पास्ता बॉयल करके रख दिया, तो अफ्तारी में मैं यही सब बनाऊँगी। और ये चनों में थोड़ा पानी कम था ना, तो वो फिर मैं डाल रही हूँ। तो ये सारे काम ना मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिए थे ये सारे काम। तो ये देखें किचन कितना तहस-नहस हो गया था, जल्दी-जल्दी कर रही थी मैं। तो बस किचन मैंने साफ़ कर लिया है और ये जो चिकन था ना, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है फ्रीज़र से कि ये डिफ्रोस्ट हो जाए। और बस मैं अब जा रही हूँ नहाने, तो झाड़ू-पोछा वगैरह भी मैं डन कर चुकी हूँ। तो आज मैं ये ड्रेस पहनूँगी। तो बस नहा के मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। बस कपड़े मैंने सूखने नहीं डाले थे। तो हमारे छत की जो रस्सी है ना, वो टूट गई थी, तो फिर मैं आजकल बालकनी में ही कपड़े डाल रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि वो बाद में लगा देंगे। तो साढ़े 3 बज रहे थे और मैं कपड़े डाल रही हूँ। और बच्चों को भी ना मैं ट्यूशन भेज चुकी हूँ क्योंकि उनका भी 3 बजे ही ट्यूशन हो रहा है दोपहर के टाइम। और इसके बाद ना मेरे हस्बैंड आ गए थे फ्रूट्स वगैरह लेके। तो देखिए रमज़ान शुरू हुआ और अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो स्टार्ट हो गई आना। तो मैं इनको तो अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें ही बोलती हूँ क्योंकि सारी नेमतें जो हमें ज़िंदगी में मिलती हैं, वो सारी अल्लाह पाक की रहमतें होती हैं। और रोज़-रोज़ हमें अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए। दिल ही दिल में करें, ज़ुबान से करें तो बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह पाक हर किसी के घर में ऐसी ही रहमतें और बरकतें दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए मैं ये टेबल के नीचे ना ऐसे करके स्टोर कर लेती हूँ सारे फ्रूट्स को। और इसमें मैं पर्दा लगाई थी ना, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको शो की हूँ, तो इसको ना ऐसे कवर कर दूँगी तो फिर दिखेगा नहीं ये। और थोड़ी बहुत जो वेजिटेबल्स लाए थे ना मेरे हस्बैंड, उसको भी मैं स्टोर कर दूँगी अच्छे से। तो ये ना पहले वाले टमाटर थे, इनको मैं अलग रख दी हूँ, पहले इनको यूज़ कर लूँगी। और ये पपाया को भी मैं ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में यूज़ करूँगी, देखती हूँ। और ये कुछ वेजिटेबल्स मैं निकाली हूँ, इनको मैं बनाऊँगी आज। और ये देखिए मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था ना कि मेरे हस्बैंड ले आएँगे वो टेबल के ऊपर मैट लगाने के लिए, तो वो ले आए थे और उन्होंने कट करके भी ना रख दिया था इसको रात में, तो उन्होंने बोला है कि वो कल लगा देंगे। ये देखिए पहले वाली जो थी ना, वो कट हो गई है। तो बस असर की अज़ान हो गई थी, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी और पढ़ के फिर मैं किचन में आई थी
और किचन में आके ना बस मैंने इफ्तारी की और रात के डिनर की ना तैयारी शुरू कर दी थी एक साथ। तो देखिए तीनों गैस पे कुछ ना कुछ चढ़ा दी हूँ मैं। एक तरफ बन रहा है पास्ता, एक तरफ बन रहा है चिकन रात के लिए और एक तरफ बन रहा है दम आलू। तो बच्चों के लिए पास्ता बनना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ है। मेरे दोनों बच्चों ने रोज़ा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ये बन रहा है दम आलू। मेरे हस्बैंड ना ये जो मूढ़ी होता है ना उसके साथ खाना पसंद करते हैं और इसमें 5 फूल जाता है। जो बंगाली होंगे उनको पता होगा। तो बस देखिए मैं कितनी ज़ोरों-शोर से स्पीड से काम कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और ऐसे ही करके ना जल्दी होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। और ये जो टाइम है ना यही मेन टाइम है इबादत का, असर से मगरिब के बीच का। लेकिन इस टाइम ही सबसे ज़्यादा काम होता है हमारे पास, हम औरतों के पास, क्योंकि हमें इफ्तारी भी बनानी होती है। तो मुझे क्या लगता है ना कि हम जो इफ्तारी बना रहे होते हैं वो तो हम अपने घरवालों के लिए बना रहे होते हैं। तो ये भी एक तरह की इबादत ही है और इसको आप इबादत ही समझें। और जब ये आप बना रहे हो ना तो दिल ही दिल में अल्लाह का ज़िक्र भी करें। तो इससे आपको सुकून भी मिलेगा, आप खुश भी रहेंगी, आपका जो मूड है वो भी अच्छा रहेगा और आपका काम भी अच्छा होगा, बरकत भी आएगी, वक़्त में बरकत आएगी और आपकी नेमतों में भी बरकत आएगी। तो ये देखिए ये सब करते-करते ना फिर सारे जो फ्रूट्स के जो पैलेट थी ना मैं बना ली थी। तो मैं ऐसी एक बड़ी-सी जो प्लेट है ना उसमें सजाती हूँ फ्रूट्स। और ये पास्ता बन चुका था, चिकन का जो सालन था वो भी चढ़ा दी थी मैं और ये दम आलू भी बन गया था। तो अब मैं क्या करूँगी ना सबको हॉट पॉट में डाल लूँगी और हॉट पॉट में डालने से ना ये गरम रहते हैं, ठंडे नहीं होते जल्दी। और बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेगुनी, तो इसको बंगाली में ना बेगुनी बोलते हैं। तो ये ऐसी बनती है और ये काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और अब फिर मैं बना रही हूँ प्याज़ी, तो आप लोग शायद पकोड़ा बोलते होंगे प्याज़ के पकौड़े, बट जो प्याज़ी होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ख़ैर मैं उसकी रेसिपी ना आपको किसी और वीडियो में ज़रूर से दूँगी। और ये देखें जो मैंने फ्रोज़न बनाए थे ना स्प्रिंग रोल्स वग़ैरह और समोसे वग़ैरह वो फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो हैं पूरे देसी, उनके लिए मुझे देसी बनाना पड़ता है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी मॉडर्न हैं, तो उनको ऐसे चीज़ें चाहिए होती हैं तभी वो खा सकते हैं। तो फिर मैं ये सब ना उनके लिए बना के रखी हूँ, पास्ता वग़ैरह, रोल्स वग़ैरह। तो इसीलिए आप लोगों को वैरायटी दिख रही होगी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट। तो ये देखें सब बैठ गए थे खाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई थी। और अज़ान के टाइम पे ज़रूर से दुआ माँगा कीजिए क्योंकि अज़ान के टाइम पे दुआ माँगना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन हमने मज़दूरी की है तो मज़दूर को मज़दूरी लेना तो ज़रूरी है ना, तो ज़रूर से दुआ माँगा कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना फ्रूट्स खा के ना मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, हम लोग तुरंत नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आके फिर थोड़ा बहुत खाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये मूढ़ी है और इसमें डाल के ना ये जो दम आलू है ना इसको ना मिक्स करके खाते हैं ऐसे तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये खाना ना अपने हस्बैंड से ही सीखी हूँ, शादी के पहले तो मैं नहीं खाती थी ऐसे। तो ख़ैर मैंने फिर बच्चों को भी खिला दिया था खुद ही मिक्स करके क्योंकि वो खुद से ट्राई नहीं करते ना, तो मैं 1-2 निवाला ज़रूर से ट्राई करवाती हूँ उन लोगों को कि जिससे उनको नया टेस्ट पता तो चले। तो ये देखिए सालन बन गया था और बस मेरे हस्बैंड ना रेस्ट करने चले गए थे थोड़ा-सा, बट मैं किचन में आ गई थी कि मुझे ये सारे बर्तन धुलने थे और देखें क्या सुनामी आया है बर्तनों का सिंक में। तो बस मैं जल्दी-जल्दी धुल लूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं इफ्तारी करके तुरंत ही धुल लेती हूँ बर्तन, जिससे कि जल्दी से किचन साफ़ हो जाए और साफ़-सुथरा किचन रहता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और फिर गंदगी दिखे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी ऐसे ही किया कीजिए क्योंकि खाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे ना तो इतना आलस आएगा ना आपको कि फिर करने का दिल नहीं करेगा। लेकिन तुरंत-तुरंत ये काम हो जाए ना तो फिर बड़ा फ्री महसूस होता है। तो पहले मैं ना रेस्ट पहले करती थी फिर बाद में धुलती थी तो तब बड़ा ना बवंडर हो जाता था। तो उसके बाद से फिर मैंने रूटीन चेंज कर दी। मैं क्या करती हूँ ना तुरंत-तुरंत धुल लेती हूँ। तो ये रूटीन ज़्यादा अच्छी है मैं देख रही हूँ कि तुरंत-तुरंत ना इतना हम एग्ज़ॉस्ट नहीं होते, काम कर रहे होते हैं, स्पीड में होते हैं ना तो हो जाता है काम सारा। उसके बाद रेस्ट करें ना तो फिर ठीक रहता है। तो बस मैंने ये चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर दिया था क्योंकि काफ़ी ऑयली हो गया था ना, फ्राइंग वगैरह की थी तो। तो ये देखें सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने, सब कुछ क्लीन हो गया है और बस ये कुछ जो प्याज़ी थी वो बची हुई है और थोड़ा-सा पास्ता बचा हुआ था और थोड़े से फ्रूट्स भी बचे थे वो मैंने फ्रिज में डाल दिए हैं।
और ये जो प्याज़ी है तो मैं अपने हस्बैंड को चाय के साथ दूँगी, अभी जब वो थोड़ा-सा रिलैक्स करके उठेंगे ना तब। और ये देखें ये लोहे की कढ़ाई है, इसको मैंने बहुत रगड़-रगड़ के साफ़ किया, वो तो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, बट ये साफ़ ही नहीं हो रही थी। तो आप लोगों को अगर कोई ट्रिक पता होगी तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। तो बस मैं अब जा रही थी थोड़ा-सा रेस्ट करने, तो मैं तो सोती नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा-सा लेटूँगी। मेरे हस्बैंड ना वो सो गए थे आधे घंटे के लिए, तो बस अब मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए। तो मेरे हस्बैंड ना ये ब्लैक टी पीते हैं बट अदरक वाली पीते हैं, तो लेकिन ये टी ना बहुत अच्छी लगती है, अदरक वाली ख़ासकर। तो बस ये चाय मैं अपने हस्बैंड को ले जाके दे दूँगी और यही टाइम है जो हम लोग थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम बिताते हैं, बस थोड़ी देर का 15 मिनट्स का, जितनी देर वो रहेंगे, फिर तो चले जाएँगे नमाज़ के लिए। और ये देखें फिर मैं रात में नमाज़ पढ़ रही थी इशा की, तो इशा की तरावी की नमाज़ मैंने फ़िनिश की और इसके बाद मैं एक सूरा ज़रूर पढ़ती हूँ, वो है सूरा मुल्क। तो ऐसे में नॉर्मल दिनों में भी ना इशा की नमाज़ के बाद ये सूरा ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपनी हैबिट बनाएँ, इस सूरा को ज़रूर से पढ़ा करें। रोज़ डेली पढ़ेंगे, मुश्किल से 2-3 मिनट ही लगते हैं, आप पढ़ लेंगे और इसकी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। सूरा मुल्क सिर्फ़ एक सूरा नहीं है, बल्कि ये कब्र के अज़ाब से बचाने वाली सूरा है। जो हर रात सूरा मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसके कब्र में हिफ़ाज़त फ़रमाता है। ये सूरा सिफ़ारिश करती है उसके पढ़ने वाले के लिए जब तक उसकी मग़फ़िरत ना हो जाए, तो आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बस हमने रात का खाना खाया साथ में और बस अल्लाह का ढेरों ढेर करोड़ों बार शुक्र अदा किया कि अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि उसने इतनी सारी नेमतें दी, रमज़ान का महीना दिखाया, रोज़े रखने की तौफ़ीक दी और अल्लाह हर किसी के दस्तरख़्वान में ऐसी ही बरकत अदा करे, सबको ऐसी नेमतें दें, रिज़्क दें और जो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।